साथियों नमस्कार। समाज क्रांति और टीवी नेट 24 में आप सभी का स्वागत है। चुनावी घमासान पूरे उत्तराखंड में चला हुआ है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए प्रोड़ा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित चंद शाह जी। एक तरफ टिकट की जो दौड़ है, उस दौड़ में बहुत सारे दावेदार प्रोड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से हैं, जो टिकट की दावेदारी 2022 में अपने कार्यों के आधार पर, अपने नाम के आधार पर प्रोड़ा विधानसभा क्षेत्र में कर रहे हैं। ऐसे ही इसी दावेदारी में एक ऐसा नाम जिनके नाम पर बहुत लंबी उपलब्धियां हैं, जो हमेशा से गांव-गांव जाकर के वर्तमान में मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से चौपाल लगा करके जनता को जागृत कर रहे हैं। और लगातार एक सच्चाई में आपको और बता दूं, हमारे साथ जो अमित चंद शाह जी हैं, ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी काफ़ी आश्वस्त हमें करते रहते हैं, इसके लिए तो बधाई के पात्र हैं। लेकिन सवाल वर्तमान में, क्योंकि 2022 का जो चुनाव है वो पास आ चुका है, इसी परिप्रेक्ष्य में चुनाव की जो दावेदारी हैं, इसके लिए बड़े बड़े दावे तमाम नेता भाजपा के कर रहे हैं। और इसी दावेदारी के साथ अमित चंद शाह जी भी अपनी उपलब्धियों को लेकर के, क्योंकि काफ़ी लंबा कार्यकाल इनका भाजपा से रहा है, तो अमित चंद शाह जी सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका समाज क्रांति और टीवी इंडिया 24 पर। मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ। आपका चैनल दूर दराज के गांव में जाता है और धरातल की सच्चाई को उजागर करता है। तो जब आपका चैनल की जब मैं नहीं सुनता हूँ और मैं देखता हूँ तो मन प्रफुल्लित हो जाता है कि वास्तव में एक ऐसा न्यूज़ चैनल है जो धरातल की सच्चाई को उजागर करता है। तो मुझे लगता है कि 2022 में भी ऐसा नेतृत्व मिले प्रोड़ा विधानसभा को, जो आपके चैनल को, आपकी कार्य पद्धति को सपोर्ट करे और प्रोड़ा को भ्रष्टाचार से मुक्त करे। अगर प्रोड़ा भ्रष्टाचार से मुक्त होगा तो मैं समझता हूँ कि असली विजय भारतीय जनता पार्टी की होगी। तो ये होगी भ्रष्टाचार को समाप्त करने की। बड़ा सवाल, टिकट की दावेदारी में आपका भी काफ़ी बड़ा प्रचलन प्रोड़ा विधानसभा में चल रहा है, क्योंकि लंबी जो उपलब्धियां हैं वो आपके नाम पर हैं। तो कितने आश्वस्त हैं आप भाजपा को टिकट लेकर के? मेरी पार्टी राष्ट्र की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जी। और उस पार्टी के रचनाकार और बुद्धिजीवी जो दिल्ली में बैठे हैं, जो उत्तराखंड के देहरादून में प्रदेश में बैठे हैं, वो सब परिपक्व और विस्तृत सोच वाले हैं। निश्चित रूप से वो वैसा पात उतारेंगे वहाँ पे जो आपके अनुरूप भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो वहाँ पे अपना खम्भ ठोकेगा। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की मैंने जो है पूर्व से सेवा करता आ रहा हूँ। जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, मुझे लगता है कि 2003 में भी मैंने टिकट की दावेदारी की थी, मुझे टिकट नहीं दिया। मैंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा और डंडा थाम करके ही काम किया। उसके बाद 2007 में ऐसा घटनाक्रम हुआ कि वहाँ पर सिटिंग विधायक का टिकट कट करके किसी दूसरे को टिकट दिया, नागर जी को। फिर भी मैंने बहुत बड़ा दिल कर करके भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा और जितना भी हो सका उनके लिए काम किया। फिर 2012 का दौर आया, 17 का दौर आया, भारतीय जनता पार्टी के लिए सतत काम कर रहा हूँ। वो पार्टी को भी मालूम है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को भी मालूम है। प्रदेश के जन कार्यकर्ता को, बूथ स्तर के कार्यकर्ता को पता है कि अमित चंद की भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा और काम करने की जो पद्धति है हमारी, वो सबसे अलग है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत बड़ा ईमानदार हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा, भारतीय जनता पार्टी का विचार, जो हम शुचिता की बात करते हैं, वो जो है जन जन तक पहुँचे। ऐसा मेरा अपना कॉन्सेप्ट है। मैं ये चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा उसका परिदृश्य भी है और वातावरण भी है। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको पत्रकार मित्रों, कि आपके पास 1 करोड़ की गाड़ी है
और उसका ड्राइवर ठीक नहीं है तो उसमें कोई बैठने के लिए राजी नहीं होगा। पात्र भी बढ़िया होना चाहिए, ड्राइवर भी बढ़िया होना चाहिए, विचारधारा भी बढ़िया होनी चाहिए। भ्रष्ट करप्ट अगर उस स्टेरिंग में बैठेगा तो मैं नहीं समझता कि पुरला का जनमानस उसे स्वीकार करेगा। हम कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते भी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब जिलाध्यक्ष था 2007 से 11 तक, तो आप आजकल लोग जाते हैं कि मैंने ये काम किया, मैंने ये सड़कें उतारी, मैंने वो सड़कें उतारी। PMJSY एक ऐसा सड़कों का निर्माण कार्य एजेंसी है जो केंद्र सरकार से एफिलेटेड है। उसका जो क्या उसका नाम काम करने का जो तरीका है वो ग्राम स्तर पे होता है। 250 के आबादी वाले को लिंक कर रहा है। ऐसा मुजरा, ऐसा तोक जहाँ पे सड़क जानी ही चाहिए, वहाँ का प्रधान जो प्रस्ताव देता है उस प्रस्ताव के अनुसार उसकी DPR बनती है। जब DPR बन जाती है, ये मैं PMJSY की जो आपका आजकल हमारे नेता करते हैं, मैंने 5000 करोड़, मैंने 500 करोड़, ये करते हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा और जनमानस को भी ध्यान दिलाना चाहूँगा। तो जब वो DPR बन जाती है तो DPR पे जो है ब्लॉक प्रमुख के साइन होते हैं, पहले ग्राम प्रधान के, फिर ब्लॉक प्रमुख के होते हैं, फिर जिला पंचायत सदस्य के होते हैं, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष के होते हैं और विधायक के भी होते हैं। तो जब ये DPR बन जाती है तो ये DPR केंद्र को जाती है। तो इसको मॉनिटरिंग करने के लिए जो संबंधित क्षेत्र की सांसद होंगी या होंगे, उनका अनुमोदन लास्ट में जाता है, तब जा कर के वो। इसमें अगर कोई विधायक बोलेगा कि मैंने कराई तो मैं समझा कपोल कल्पना है। आप जाइए, आप PMJSY की जान जाइए और उनकी DPR देखिए, DPR का तरीका क्या है। और आज जो अब जो छूटी हुई है, मैं आपको बताऊंगा कि मैं बेस्टी गया था। बेस्टी सड़क जो वहाँ से जो है दोनों गांव के बीच में ऐसा, आप जाना कभी, ऐसा टूटा हुआ, एक आदमी मर चुका है वहाँ पे। आप 75 साल हो चुके, हमारा क्षेत्र जो सड़क से वंचित है। तो मैं वहाँ पे चौपाल लगाया, मैं चौपाल से अपनी अपनी बातें समाज को बताना भी चाहता हूँ। और लोग आपस में चर्चा वार्ता करते हैं तो एक नया समीकरण उभर के आता है। हाँ, हम क्या रहे, हमने क्या करना चाहिए, नेता को क्या करना चाहिए। तो हमने देखा वहाँ पे कि वहाँ पे सड़क नहीं है। और वहाँ पे जब वो लैंडस्लाइड हुई तो वहाँ के जो बच्चे अगर स्कूल में जाते थे तो हाथ पकड़ करके जाते थे, उनके माँ बाप उनको एक गांव से दूसरे गांव पे छोड़ते थे। तो वहाँ पे मैंने PMJSY का जो है, जो वहाँ का जो संबंधित स्टाफ था, वहाँ ले गया। तो उन्होंने कहा कि अब तो ये जो चरण जो बंद हो चुका है, दूसरे फेज़ 2 में हमें देखना पड़ेगा कि जो ये गांव है इसके लिए हॉस्पिटल कितना दूर है, तहसील कितनी दूर है, इंटर कॉलेज कितना दूर है, महाविद्यालय कितना दूर है, और अन्य जो भी सुविधाएं, उस पर का हमने प्रपत्र बनाया। पर क्योंकि हमें पीड़ा थी कि ये जो है वंचित क्यों हो, इसको तो जुड़ना चाहिए। और वो जो है मैं आपके चैनल माध्यम से बताना चाहूँगा, उसको भी कंसीडर करके चीफ देहरादून को भेज दिया है। तो ऐसे ऐसी कई बातें हैं। लोग बोलते हैं ये मैं आज तो कोई विधायक जी या कोई बोल रहा कि ये सड़क का जियो हो गया, उस सड़क का जियो। पर लेकिन जिस समय विधायक जी नहीं थे, मैं भारतीय जनता पार्टी के एक बैठक में था बड़कोट। तो बड़कोट में हमारे केदार सिंह रावत जी बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं और मैं समझता हूँ कि बड़े दमंग व्यक्ति हैं। उनका एक कहना था कि भाई पुरला वालों, तुम्हारे यहाँ विधायक नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेरे यहाँ 32 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत हुई और तुम्हारे यहाँ 33 करोड़ की हुई। बिना विधायक के बोल रहा हूँ मैं। तो वहाँ के लोग इतने ज़बरदस्त पकड़ के लोग हैं कि जो स्टेट प्लान की जो योजनाएं होती हैं, कहाँ कहाँ कैसी कैसी आती हैं, वो अपने आप बना करके वहाँ से ले आते हैं। अगर कोई बोलेगा कि मैं ये कर रहा हूँ और वो क्या, लेकिन मैं अपने मैं अपने को गौरवान्वित समझता हूँ कि जब मैं जिलाध्यक्ष था तो आपने देखा होगा, आप मोरी से भी बिलोंग करते हैं, वहाँ पे जो है मोरी में जो है गेस्ट हाउस नहीं था। और हमारी जनसभाएं हमारा जो होटलों में होती रहती, इधर उधर से हम बड़े बड़े गेस्ट आते थे, वो आपके या तो नेटवार्ड जाते थे या तो सांद्रा गेस्ट हाउस में जाते थे। ठीक, तो वहाँ पे उस समय जो है जनरल खंडूड़ी के समय जी, माननीय जनरल खंडूड़ी जी जो आपके उस तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तो ये गेस्ट हाउस वहाँ हुआ।
आज जाइए वहाँ कितना बढ़िया हो रखा है। और एक गेस्ट हाउस आपका नौगांव में हुआ। नगर पंचायत की घोषणा भी ये दिखाई देती हैं, सड़कें कितनी बनी, छपुटियाँ कितनी बनी, और स्कूलों का उच्चीकरण या भवन निर्माण, ये तो एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मेरे पे विचार करेगी और मुझे टिकट देगी। इसके दो कारण हैं, एक तो सीट भी आएगी और हमारा संगठन, मैं चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ अपनी पार्टी को, चैनल के माध्यम से अपनी पार्टी को बता रहा हूँ और आगाह कर रहा हूँ, अगर दुर्भाग्य से गलत निर्णय लिया गया तो बहुत बड़ी क्षति होगी भारतीय जनता पार्टी के। क्षति तो ये हो, दूसरी क्षति जो सीट आए क्या हो सकता हो तो अलग विषय है, लेकिन संगठन तहस नहस हो जाएगा, संगठन तहस नहस हो जाएगा। बड़ा सवाल अमित चंद शाह जी, आपने कहा है कि बड़ी दावेदारी आप कर रहे हैं कि आपको भाजपा सरकार, बीजेपी संगठन आपको टिकट देगा। टिकट देने के बाद अगर आप विधायक बन जाते हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, तो बड़ा आरोप विधायकों के ऊपर लगता है। जब तक चुनाव का समय होता है, जब विधायक नहीं बनते तो उस वक्त बड़े वादे करते हैं, लेकिन वादे करने के बाद जब विधायक बन जाते हैं तो धरातल पर रिश्वतखोरी के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा कोई कार्य नहीं किया जाता। तो क्या, सीधा सवाल मेरा ये है, अगर आप विधायक बनते हैं तो वाकई आप धरातल पर कार्य कर पाएंगे या नहीं? क्योंकि अन्य विधायकों की मैंने स्वयं हालत देखी है कि वादे तो बहुत सारे किए हैं जो हमारे कैमरे में अभी भी कैद हैं, लेकिन धरातल पर जब जाकर के देखा तो कोई कार्य नहीं हुआ। तो अमित चंद शाह जी आश्वस्त हैं कि आप बोलेंगे कम और कार्य ज़्यादा करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल पत्रकार जी, मेरा मिशन और मेरा विजन पुरला से भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। जब तक पुरला से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ तब तक ये छपुट्टी के ठेकेदार और इनके गुर्गे जो इनके लिए धन उगाई का काम करते हैं, ठीक, ये इस विधानसभा को चाट के खा जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, मैं जिला पंचायत सदस्य भी रहा, अपने दूसरे वार्ड से जीता मैं अपने वार्ड को छोड़ करके, प्रधानी के लिए मैं अपने वार्ड में आया, रामा वार्ड में। आप तो पुरला से वाकिफ भी होंगे, आप जाना मुझे 14 करोड़ रुपए मिले राज्य वित्त से, और 14 करोड़ का हिसाब ले लेना, तो इतना बढ़िया होगा। जैसे हम यहाँ पे देहरादून में भी जैन धर्मशाला के जो यहाँ पे टाइल लगी है तो टूटी फूटी दिखाई भी दे रही मुझे, लेकिन वो इतनी बढ़िया होंगी, आप ढकाड़ा के जाके देखना। देखिए, बड़ा सवाल, दावे के साथ कह रहे हैं और ताल ठोक करके कह रहे हैं कि जहाँ पर मैंने कार्य किया है, मेरे लिए जो वित्त आया, उस वित्त का लगभग 100% धरातल पर लगाया है। जरूर समाज क्रांति न्यूज़ टीम और टीवी नेट 24 की टीम जरूर उस क्षेत्र में जाएगी आगामी, क्योंकि दर बदलू की खेल जो है प्रोला विधानसभा में बड़ी मात्रा में चला हुआ है, बड़ी चुनौती बना हुआ है। वोट के लिए, टिकट के लिए पार्टियों को परिवर्तित कर रहे हैं और भाजपा में भी परिवर्तित हुआ है। तो क्या लगता है, अगर आपको 1% टिकट नहीं दिया जाता तो आगे की क्या रणनीति अमित चंद शाह जी की रहने वाली है? पत्रकार बंधु जी, पत्रकार महोदय जी, आपका बहुत बढ़िया सवाल है कि अगर आपको टिकट नहीं मिला तो आपकी रणनीति क्या होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारा संगठन बिल्कुल अलर्ट मूड में है। एक एक विधानसभा हमारी कैसी आएगी, किस प्रकार से आएगी, उसके लिए चिंतित है। ये पाला बदलने वाले के लिए मैं बोलता हूँ, ताल ठोक के बोलता हूँ, ये पाला बदल रहे हैं ना, इनको आने वाले चुनाव में लोग बाहर का रास्ता दिखा देंगे। भाई जब यही पात्र हैं, इनको ही वोट देना है, इनकी कार्य पद्धति, मैं उनकी कार्य पद्धति पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, लेकिन आम जनता के बीच में जाके देखना आप कि आजकल पुरला में, मोरी में, नौगांव में एक ऐसा वातावरण बना है कि टिकट किसको मिलेगा, टिकट किसको मिलना चाहिए, क्या भारतीय जनता पार्टी यही रहेगी। और हमारे जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता, जिसको बूथ अध्यक्ष
संयोजक न्याय पंचायत शक्ति केंद्र के पालक, बीजेपी के जो है जिनको बीजेपी से प्यार है, वो सोचते हैं कि मेरी पार्टी का विधायक 2022 में विधानसभा देहरादून में जाना चाहिए, क्योंकि पिछले साल हमें इसी कारण से ठग दिया गया। तो एक ऐसा काम हुआ कि हाँ, अपने ही, मुझे तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ठीक है, ऐसा ही आप देखना होगा, ऐसा ही कार्यक्रम बनने वाला है। लेकिन मेरी पार्टी, मैं अभी अपने राष्ट्रीय नेताओं से, अपने प्रदेश के बहुत बड़े नेताओं से मिला, उन्होंने कहा कि नहीं अमीचंद जी, आपके साथ न्याय होगा और पूरा विधानसभा के साथ न्याय होगा। ऐसा है कि टिकट अमीचंद को मिले, पीछे 4 न हो तो क्या मिले। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने 183 बूथ हैं, मैंने अपने माध्यम से, संगठन के माध्यम से नहीं, चौपाल लगा करके लगभग अधिकतर बूथों का की रचना अपने आप बना रखी है। जैसे टिकट मिलेगा आपका, अगर सोशल मीडिया से भी होगा तो सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि जितना स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया अमीचंद का होगा, उत्तराखंड की 70 विधानसभा में हो सकता है कि 2, 4, 10, 20 का और हो सकता है, लेकिन उसमें मैं भी हूँगा और भारतीय जनता पार्टी की इस सीट होगी। 2022 में नाम के आधार पर जनता वोट देगी या काम के आधार पर? ऐसा है जी कि हमारे पास एक बहुत बड़ा तपस्वी है, मोदी जी। मोदी का साथ आम जनता का, मोदी का साथ आम जनता का के साथ, सबका साथ सबका विकास, जो ऊपर महापुरुष बैठा हुआ है। और यहाँ के एसओसी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो आते ही जिन्होंने बेरोजगारी को दूर करने के लिए 25,000 नौकरियों का एक वातावरण बनाया, और उसी दिन उन्होंने अपने जो है मुख्य सचिव को बैठते बैठते देखा उन्होंने कि उनके यहाँ भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। और मैं समझता हूँ कि वो व्यक्ति भी युवा दिलों की धड़कन है, ज़बरदस्त है। ये क्या सुनाम, उत्तराखंड आंदोलनकारी है और सैनिक परिवार की पृष्ठभूमि का है और गरीब परिवार की पृष्ठभूमि का है। वो निश्चित रूप से सही पात्र को पूर्व विधानसभा में उतारेगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। मैं इस 14 लाख राज्य वित्त का के आधार पे ही गांव में जा कर के चौपाल लगा रहा हूँ और ताल ठोके कहता हूँ, मेरे लिए 1 रुपए लेना गाय के रक्त के बराबर है, गाय के रक्त के बराबर है। मैं अगर चाहता तो जिला पंचायत जो तत्कालीन अध्यक्ष थी, मुझे डीपीसी बना रही थी, मुझे बजट भी मिलता है, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी की बात सुनी और मैंने ये भी कहा कि एक निर्णय आपका गलत है, अमुक महिला को जो है आप जिला पंचायत अध्यक्ष बनाओ। तो उस समय तत्कालीन जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं तीरथ सिंह रावत जी, और उस समय ये क्या हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके मदन कौशिक जी, वो हमारे प्रभारी मंत्री थे। मैंने दोनों को बोला कि नहीं, मैं दूसरे वार्ड से आ रखा हूँ, मेरा गला, मैं जनता की अपेक्षा है, ऐसा मत करो, ऐसा करो, कि नहीं ये तो 4 लोगों का फैसला है। उस फैसला के अनुसार आज मैंने अपना डीपीसी भी छोड़ी और आज मैं बोलता हूँ, कब बोलते हैं कि मैं नंगा का नंगा हूँ, किस लिए? भारतीय जनता पार्टी के विचारों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के लिए। बिल्कुल। तो आप लोग कितने सहमत अमीचंद शाह जी की बातों से हैं? आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्या वाकई धरातल पर जिस तरह से बातें कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, क्या धरातल पर भी वाकई इन्होंने कार्य किए हैं और आगे कार्य करेंगे? ज़रूर जनता अपनी बेबाक राय ज़रूर दीजिए। तो आप इस वक्त देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल टीवी इंडिया 24 और समाज क्रांति न्यूज़। कैमरामैन अनिल के साथ अरविंद रावत। जय हिंद, जय भारत।